क्या आपके माता-पिता के पास पर्याप्त रिटायरमेंट सेविंग्स है? उन्होंने कुछ बैकअप प्लानिंग या सेविंग्स करके रखे हैं या आप ही उनका बैकअप प्लान हो? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आप ये आपके माता-पिता के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय शर्मा, आपका स्वागत है द फाइनेंस60 यूट्यूब चैनल पर। भारत में हर साल करोड़ लोग रिटायर्ड होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट प्राइवेट या बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, सरकारी बैकग्राउंड से नहीं आते, तो उनके पास पेंशन या उस प्रकार का कोई सुविधा नहीं रहती है। जो सैलरीड क्लास है उनके पास पीएफ का पैसा आता है, कुछ ग्रेच्युटी का पैसा आता है। इसके अलावा आपको एलआईसी या इंश्योरेंस जैसी जो लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी आपको हर एक घर में मिलेगी, और बेसिकली एलआईसी ही होता है ऑलमोस्ट सबके पास, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता है। तो आपके माता पिता के रिटायरमेंट के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ऑडिटिंग करना पड़ेगा, जिसमें उनके पास सेविंग्स अभी कितना है, बैंक्स में एफडीज कितनी है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा पड़ा है, ईपीएफओ से कितना आएगा या आ रहा है या ऑलरेडी जमा हो चुका है। इसके अलावा एलआईसी या कोई डायरेक्ट इक्विटी में उन्होंने कभी निवेश कर रखा होगा तो उसका पैसा कितना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी लायबिलिटीज़ कुछ है नहीं है, और इससे भी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे होना चाहिए कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके एक फाइनेंशियल ऑडिट करना, या गूगल स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट पे आप कर सकते हो, या आपके डायरी में भी आप सब ये लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके माता पिता को जब वो रिटायर होने के बाद मंथली कितना खर्चा लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। सपोज़ हम मोटा मोटी कैलकुलेट करते 30,000 रुपये अभी लगेगा, तो अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 20 साल कंसिडर करते हैं तो 20 साल में उनको टोटल खर्चा कितना लगेगा? 20 साल 30,000 के हिसाब से आप देखोगे तो 72 लाख रुपये, 72 लाख रुपीज़ का उनको क्या लगेगा? टोटल कॉर्पस लगेगा। इसमें मैंने इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया है, बस एक मोटा मोटी टेंटेटिव अमाउंट हम कैलकुलेट कर लिया आपको समझने के लिए। अगर हम इन्फ्लेशन इसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट और भी बढ़ेगा। तो आपके मम्मी पापा जब रिटायर होंगे तो 60 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में 72 लाख होने चाहिए। जो 30,000 रुपये आपको देना है मंथ ऑन मंथ बेसिस, उसके हिसाब से क्या होगा, आपके फाइनेंशियल पे ज़्यादा बर्डन या स्ट्रेच नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से आपको निवेश करना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स, जिसके थ्रू आप रिटायरमेंट्स फंड्स सोल्यूशन फंड्स है जिसके थ्रू आप निवेश कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप, इसके द्वारा आप अप्रोच के द्वारा जाना चाहते हो रिटायरमेंट के बाद, यही पैसा आप इक्विटी सेविंग्स या बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड्स में स्विच करके वहाँ से डब्ल्यूपी ले सकते हो। दूसरा एक और सोल्यूशन है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मतलब रन की जाती है। ऑलमोस्ट 30 लाख तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट 8 से 8.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का मंथली पेंशन स्कीम भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। और अगर आपने मतलब मम्मी पापा ने एनपीएस या पेंशन टाइप में किसी में निवेश किया होगा तो आपको मंथ ऑन मंथ आप एन्युटी के लिए भी ले सकते हो। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपका पूरा सेविंग्स खाली करवा सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर मम्मी पापा आपके जब रिटायर होने या 60 एज से पहले ही आपको उनका हेल्थ इंश्योरेंस आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर 60 के बाद जाते हैं तो क्लेम रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सेकेंड प्रीमियम्स आपको हाई पे करने हैं। अगर आप प्रायर टू 60 या अभी से मतलब उनको आपके फैमिली कवर में आप ऐड कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बर्डन है, मेडिकल इमरजेंसी में आपको आपके जो सेविंग्स है आपको वहाँ पे खर्चा ना करना पड़े। इसके बाद आपको क्या करना है, पेरेंट्स इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। यानी कि जो जैसे हम अभी खुद के लिए एक इमरजेंसी फंड हम सेपरेट अपनी 6 महीने की सैलरी या मंथ ऑन मंथ के हिसाब से हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट में रखते हैं। उसी प्रकार से एक पेरेंट्स इमरजेंसी फंड रखना है। सिमिलर टू अगर हम खुद का इमरजेंसी फंड हम 6 महीने का रखते हैं, तो पेरेंट्स के लिए हमें 3 महीने के सैलरी के हिसाब से क्या करना है, एक सेपरेट फंड बनवाना है। जो आप लिक्विड फंड या अप टू 12 मंथ्स जो मैच्योरिटी वाले म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप कर सकते हो, या एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है स्वीप इन टाइप, उसमें भी आप ये पैसा रख सकते हो। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर मम्मी पापा को आपको कुछ ज़रूरत पड़े, कोई भी रीज़न हो उनको पैसे की ज़रूरत पड़े, तो आपको वहाँ से आप निकल कर दे सकते हो उनको। अगर आपको लगता है कि इस मॉड्यूल या इस टॉपिक जो मैंने अभी बताया तो आपको पर्टिकुलर किसी सेगमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, किसी पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ और भी मदद लगे तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी सहायता कर देंगे। और हमारा यह दायित्व बनता है कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने हमें अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी दी है, तो उनका रिटायरमेंट प्लानिंग हम एक सुरक्षित और उनको अच्छे से दें।